एल्डोरिया एक ऐसी सल्तनत जो बुलंद बाला किलों और घूमती हुई पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, और जब सूरज के गुरूब होने का वक्त आता है तो इस सल्तनत के साए दूर दूर तक खूबसूरत मैदानों को घेर लेते हैं। इसी सल्तनत के एक गांव के चौक में लियू नाम का एक लड़का खड़ा है और उसकी आंखें एक अज़्म से भरी हो हैं। लड़का अपने आप से बात कर रहा है। मैं दूर से देख सकता हूँ कि इस दुष्ट जादूगर की दुष्ट शक्ति हमारे राज्य को निगल रही है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे कुछ करना होगा। लियू की सहेली अमिया इसके करीब आती है और तशवीश अमिया के चेहरे पर देखी जा सकती थी। मिया, लियो, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? लियो, मिया, क्या तुमने वो अफवाहें नहीं सुनी? जादूगर डोम के खून के प्यासे सैनिक हमारे राज्य पर कब्जा करने और हमारे लोगों को गुलाम बनाने की योजना बना रहे हैं। मैं कुछ भी करने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं शांत नहीं बैठ सकता। मिया, लेकिन लियो, तुम तो केवल एक लड़के हो। अपनी कम उम्र के कारण संभवतः जादूगर के कयामत के शक्तिशाली रक्तपिपासु सैनिकों के खिलाफ क्या कर सकते हो? लियो, मैं युवा और मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं अपने लोगों की रक्षा के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करूंगा। मिया हमदर्दाना और नर्म अंदाज में सर को हिलाकर उसकी बात को समझने का इजहार करती है। मिया, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। लिवो और आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे आगे कोई भी खतरा हो। लियू शुक्रगुजारी के अंदाज में मिया की तरफ देखकर मुस्कुराता है जब वो जादूगर डोम को रोकने की जस्तजू में रवाना होने लगता है और उसकी आंखों में एक अज़्म रोशन हो जाता है। घूमते हुए जंगल के रास्ते में लियू का सामना डेविड नामी एक अक्लमंद बूढ़े बाबा से हुआ, जो एक बुलंद बलूत के दरख्त के साए में बैठा था। डेविड, युवा लियो, मेरे द्वारा आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। लियो, एल्डर डेविड, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्यों? एल्डर डेविड, वास्तव में मेरे बेटे में आपका इंतजार कर रहा था। मेरे ज्ञान के कारण हवाएं मुझसे बात करती हैं, और इन्हीं हवाओं ने मुझे आपकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया है। लेकिन सावधान मेरे बेटे, जो रास्ता तुमने अपनाया है वह खतरे से खाली नहीं है। लियो, मैं अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जादूगर डूम को रोकना है और अपने लोगों की रक्षा करनी है। एल्डर डेविड, तो आपको इसकी आवश्यकता होगी। लियो को जादुई जड़ी बूटियों से भरा एक छोटा बैग दिया। ये जड़ी बूटियां आपकी यात्रा में शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेंगी। लियो, धन्यवाद एल्डर डेविड, आपका मार्गदर्शन अमूल्य है। बुजुर्ग डेविड लियू के शुक्रगुजारी के अंदाज से मुस्कुराते हुए देखता है जब लियू जंगल की तरफ अपनी मंजिल की जानिब चला जाता है। लियू चलते चलते जंगल के दरमियान पहुंच जाता है, जहां लियू का सामना जंगल की मखलूक के एक ग्रुप से होता है जिसकी क़ियादत ओरियन नामी एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू कर रहा था। बूढ़े उल्लू ओरियन ने पूछा कि पास से कौन गुजर रहा था। लियो, यह मैं हूँ। लियो, मैं डूम जादूगर और उसके खून के प्यासे सैनिकों को रोकने के लिए मदद की तलाश में हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओरायन, तुम सचमुच बहादुर हो, युवा लियो, लेकिन जो रास्ता तुम खोज रहे हो वह खतरनाक है। लियो, मुझे पता है, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता। हमारे राज्य का भाग्य अधर में लटका हुआ है। बूढ़ा उल्लू, बहुत अच्छा युवा लियो, मेरे वुडलैंड मित्र और मैं डूम नामक जादूगर को हराने की आपकी खोज में आपको ताकत देंगे। लियू अपने सफर को जारी रखने से पहले बूढ़े उल्लू ओरियन और उसके साथियों पर शुक्रगुजार मुस्कुराता है। जैसे ही लियू डोम जादूगर के किले के मुज़ाफ़ात में पहुंचता है, इसका सामना डोम जादूगर के मनीनस के एक ग्रुप से होता है जिसकी क़ियादत डरेक नामी एक खतरनाक शख्सियत करती है। ड्रेक, वाह वाह वाह, आज कौन हमसे मिलने आया? लियो, मैं लियो हूँ और मैं तुम्हारे स्वामी डूम जादूगर के अत्याचार को समाप्त करने आया हूँ। ड्रेक, हाँ, तुम एक छोटे लड़के हो। डूम के आगे आपकी क्या प्रतिस्पर्धा हो सकती है? लियो, आप सोच सकते हैं कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे सहयोगियों की ताकत और साहस से मेरा मानना है कि कुछ भी संभव है। लियू ने अपनी तलवार खींच ली जो कि जंगल के बूढ़े उल्लू ने लियू को दी थी। ड्रेक और उसके मनीनस भी अपने और अपनी बादशाही के दिफा के लिए तैयार हो गए।
इसी वक्त अचानक कला का दरवाजा खिलता है और कले के अंदर ल्यूक को डोम जादूगर घुमाओ फिरते तारीख जादू से घिरे हुए डेस्क के ऊपर खड़ा होता है। डोम जादूगर ने मजाकिया अंदाज में कहा, ओह, तो आप ही हैं जो मुझे चुनौती देने आए हैं। लियो, मैं तुम्हारे आतंक के शासन को खत्म करने आया हूँ, डूम जादूगर। एल्डोरिया के लोग आपके अत्याचार से मुक्त होने के पात्र हैं। डूम जादूगर, हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम एक उपद्रव के अलावा और कुछ नहीं हो। लियो, तुम शायद भूल रहे हो कि एक छोटी सी लौ भी सबसे गहरे साए को दूर कर सकती है। डोम जादूगर ने सिया जादू के वार करना शुरू कर दिया, लेकिन लियो अपने इत्तेहादियों की ताकत और अपने सरपरस्तों की हिकमत को आगे बढ़ाते हुए मजबूत खड़ा है। एक जबरदस्त गरज के साथ लियो आगे बढ़ता है। इसकी तलवार ऊंची होती है। स्टील का तसादुम उस वक्त शुरू होता है जब लियो और ज़ीफर एक जबरदस्त जंग में मशगूल होते हैं। हर एक फतेहयाब होने के लिए पुरज़्म होता है। सख्त जिदोजहद के बाद लियो ने आखिरकार बालादस्ती हासिल कर ली। इसकी तलवार ने जादूगर पर हमला किया और सिया जादू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। डोम जादूगर शिकस्त खाकर जमीन पर गिरता है और मर जाता है। आखिरकार सच और हक की फतह होती है। लियो फाते खड़ा होता है। इसका दिल फख्र से भर जाता है और उसकी लोग एक जालिम जादूगर से महफूज हो जाते हैं। लियो, खुद से मैंने ये किया। मैंने जादूगर को रोका और अपने लोगों और राज्य की रक्षा की। लेकिन यात्रा यही खत्म नहीं होती। हमेशा नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, नए साहसिक कार्य शुरू करने होंगे। और मैं साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन सभी का सामना करूंगा, क्योंकि मैं एल्डोरिया का रक्षक लियो हूँ।